हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो सभी बिहार आईटीआई के कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा, आप लोग को तो हम सीट मैट्रिक्स डेली प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोग देखे भी होंगे जो कौन से जिला का कितना सीट बच रहा है। लेकिन आपका सवाल क्या आ रहा है कि सर अगर इसके बाद भी सीट बच जाता है तो क्या हम लोग का एडमिशन होगा कि नहीं। और जो है सीट मैट्रिक्स तो आप लोग देख रहे हैं, तो उसको भी हम दिखाएंगे इस वीडियो में। तो देखिए, अगर सीट बच जाता है तो ये बोर्ड पे निर्भर करता है कि फिर से अगर एक नोटिस निकाला जाएगा, हो सकता है स्पोर्ट राउंड के लिए जो है एडमिशन लिया जाए स्पोर्ट राउंड करके, और नहीं तो हो सकता है फिर से मॉप अप काउंसलिंग 2 करके भी निकल सकता है। लेकिन ये निर्भर करता है जब ज़्यादा सीट बचेगा तो। अगर कम सीट बचता है तो हो सकता है स्पोर्ट राउंड का जो है एडमिशन चालू किया जा सकता है, लेकिन उसमें 1 से 2 दिन ही एडमिशन का जो है टाइम मिलेगा। और इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, जो बच्चे एग्जाम दिए हैं इंट्रेंस एग्जाम और जो थर्ड राउंड के लिए विलिंगनेस सबमिट वगैरह किए हैं, तो वही बच्चे जाकर के एडमिशन ले सकेंगे। और एक और सवाल आपका आ रहा है कि जो सर हम जो है एडमिशन ले चुके हैं, ट्रेड चेंज करवाना है तो स्पोर्ट राउंड में होगा कि नहीं। तो उसमें ट्रेड चेंज नहीं होगा, इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। अभी जैसे ही ऑफलाइन काउंसलिंग चल रहा है आप लोग का आईएएस संघ भवन में, तो वहां पर अभी ट्रेड वगैरह चेंज हो रहा है, लेकिन इसके बाद चाहिएगा चेंज होना तो ये पॉसिबल नहीं है। इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। और ये जो है डिपेंड करता है, जब सीट ज़्यादा बच जाएगा वैकेंट, यानी कि खाली सीट रहेगा जो भी ट्रेड में, तो उसमें एडमिशन फिर से स्पोर्ट लिया जा सकता है। तो ये जो है निर्भर करता है बोर्ड पर। अगर बोर्ड ऑफिस यानी कि जैसे कि बीसीसी बोर्ड अगर नोटिस निकालेगा तो आप लोग को हम सूचना दे देंगे। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि वो नोटिस जैसे ही अपडेट आएगा आपको हम प्रोवाइड करा देंगे वीडियो बना करके, और आप देख लीजिएगा और डायरेक्ट जा करके, क्योंकि उसमें 1 से 2 दिन का ही समय दिया जाता है। पहुंचा जो पहुंचा उसका एडमिशन हो जाएगा, जो नहीं पहुंचा वो गया, फिर से अगला साल इंतजार कीजिए। और देखिए, कोई भी समय बहुत ही कीमती होता है। 1 साल जो आप बैठिएगा उसमें आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 1 साल, ठीक है। इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान रखिए, इसलिए खाली मत बैठिएगा। एज जो है जब खत्म हो जाता है तो कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए समय रहते हुए सारा काम को अच्छे तरीके से करते चलिए, हम बस यही कहेंगे। और आप लोग टेक्निकल कोर्स की तरफ जाइए। आप लोग जानते ही हैं, ग्रेजुएशन करने में बैल वाला पढ़ाई हो गया, 4 साल गया उधर, कहानी खत्म। उसके बाद कोई टेक्निकल डिग्री हुआ, जो जॉब के लिए जो है आप लोग एलिजिबल हुए नहीं, ठीक है। तो और जनरल कंपटीशन का हालत तो देख ही रहे हैं, वैकेंसी कितना आ रहा है वो तो देख ही रहे हैं आप सभी, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर अभी 10th और 12th में हैं तो हम यही कहेंगे, अगर 10th पास किए हैं तो 12th साइंस से कराइए। आप किए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो कोई अगर आपके फैमिली मेंबर्स में अगर लेता है आर्ट्स तो उसको मना कीजिए, सीधा बोलिए साइंस लो इंटर में, उसके बाद भले आर्ट्स ले ले वो चलेगा, लेकिन इंटर साइंस से होना चाहिए। और साइंस के बाद आप लोग क्या कीजिए, टेक्निकल फील्ड की तरफ जाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि बेरोजगार नहीं बैठिएगा। टेक्निकल स्किल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं प्राइवेट में भी अच्छा खासा सैलरी मिल जाएगा। आप लोग वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब का तो देख ही रहे हैं, कितना एग्जाम, 1 एग्जाम 2 एग्जाम 3 एग्जाम 4 एग्जाम दीजिए तब जाकर के नौकरी मिलता है। और वो भी नौकरी हो सकता है पैसा वाला का ही हो जाता है, बाद में पैसा भी देना पड़ता है, तैयो मेरिट से 2 4 10 गो को लिया जाता है और साइड से हो जाता है। तो मिडिल क्लास लोग जो है मार खाते हैं इसमें, इसलिए आप लोग इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा। तो चलिए आप लोग को ले चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पे, और सीट मैट्रिक्स जो है आप लोग को बता रहे हैं, उसमें कुछ जानकारी दे देते हैं। और आप लोग देखते हैं वीडियो तो जरूर से जरूर आपको जानकारी भी होगा, और हम जानकारी बताते भी आप लोग को चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग को सीट मैट्रिक्स यहाँ पर दिखा देते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए। और उसमें जो है वुमेन आईटीआई में अभी भी अच्छा खासा सीट खाली है। लेकिन यही चीज क्या हुआ था, जब चॉइस फिलिंग कैंडिडेट किए थे तो उनको पता ही नहीं था जो वुमेन आईटीआई भी डालना था गर्ल्स कैंडिडेट, और वो क्या किए हैं, जनरल आईटीआई में एडमिशन भरपूर हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है वुमेन मॉपअप काउंसलिंग लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, आप लोग को हम तो पीडीएफ में बता ही रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। और यहाँ पर देखिए कॉलेज नेम इधर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर वुमेन मॉपअप काउंसलिंग 24/8/2026, तो ये जो है आज 25 तारीख जो होगा उसका भी हम पीडीएफ जो है आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर कोर्स नेम आपको दिख जा रहा है, ठीक है इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वैकेंट सीट दिख रहा है। यूआर से आते होंगे तो इस सेक्शन में देखना होगा, ईबीसी, एससी, एसटी, बीसी, आरसीजी, ईडब्ल्यूएस, एमसीक्यू, और इधर टोटल सीट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गर्ल्स कैंडिडेट क्या किए हैं इस बार, जो उनको चॉइस फिलिंग में गलती हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट डेट जो दिया गया है जनरल आईटीआई में एडमिशन लेने में, वही में जाकर के एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। और उनका जो है सीट खाली रह जा रहा था। अब देखिए यहाँ पर जो है ये वुमेन आईटीआई है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है WITI जहानाबाद। अब जैसे ये जहानाबाद में जो है कॉलेज है, यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, यहाँ पर देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक NCVT ICTSM जो कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रेड होता है, और एक जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इसमें देखिएगा सीट अच्छा खासा है। अब इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है तो इसलिए एडमिशन लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। तो गर्ल्स के लिए जो है 4 से 5 ये ट्रेड भी है, ठीक है, 4 से 5 ही ट्रेड अवेलेबल दिखेगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, और जनरल ITI में और भी ट्रेड से लड़की लोग जो है करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे जहानाबाद का दिखा दिया, उसका आरा भोजपुर में भी देखिएगा तो क्या है, यहाँ पर एक जो है 3D पेंटिंग करके जो है एक अलग ट्रेड है, ओके। उसका इलेक्ट्रीशियन देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, IoT यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए कितना टोटल सीट अभी जो है बच रहा है। 24 तारीख को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं टोटल सीट जो है वुमेन ITI में कितना बच रहा है। ये रहा वुमेन ITI का लिस्ट, देखिए यहाँ पर। अब इसमें भी कुछ चीज़ समझ लीजिए आप सभी, जिससे कि आप लोग घबराइएगा नहीं सीट खत्म हो जाए आपके कैटेगरी में। तो इसलिए देखिए ये जो UR में सीट दिखाया गया है 942 सीट, तो इसको जो है डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा 1 सीट जो है SC कैंडिडेट को, 4 सीट जो है EBC कैंडिडेट को, 7 सीट जो है यहाँ पर BC कैंडिडेट को दिया जाएगा, और 2 सीट जो है EWS कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो ये जो है सीट डिवाइड किया जाता है, इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप देखिए WITI में कितना सीट बच रहा है, तो 2606 सीट अभी भी शेष बच रहा है ना। ऑल ओवर बिहार में देखा जाए तो 2600 सीट जो है बच रहा है WITI में, जिसमें सिर्फ गर्ल्स का पढ़ाई होता है, ओके। तो इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा, ठीक है। टोटल सीट बता दिए, और पटना में भी आप लोग पूछ रहे थे तो आप लोग को तो हम वीडियो बता ही दिए थे। चलिए यहाँ पर भी बता देते हैं, जैसे 633 सीट है, ठीक है, और UR का जो 168 सीट है, तो इसको तो डिवाइड किया गया है। देखिए 50 सीट जो है SC कैंडिडेट को दिया गया है, 62 सीट क्या है EBC कैंडिडेट को दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे UR का काउंसलिंग खत्म हो जाता है ना, जब कैटेगरी का काउंसलिंग शुरू हो जाता है तब क्या किया जाता है, क्योंकि UR वाले कैंडिडेट का एडमिशन हो गया होता है और जो छूट गया वो गया, खत्म हो गया, ठीक है। जिनका कैटेगरी UR होता है उनके लिए, ठीक है। तो उसके बाद सीट हो जाता है शुरू कैटेगरी का एडमिशन होना, तो उसी में डिवाइड कर दिया जाता है ये सीट को। जैसे देख सकते हैं 50 सीट SC कैंडिडेट को मिलेगा, यानी कि 50 सीट जो है SC कैंडिडेट को, यहाँ पर 62 सीट जो है EBC, 42 सीट जो है BC कैंडिडेट को, 11 सीट RCG यानी कि गर्ल्स कैंडिडेट को, और 3 सीट जो है EWS कैंडिडेट को। तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, इसको भी देखते चलिएगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। जैसे UR में आप नहीं जा पाए किसी तरीके से, तो आपको कैटेगरी के दिन भी रोल नंबर शो हो रहा होगा, तो उस दिन भी अगर जाना चाहते हैं तो ये नीचे में जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल सीट हम इसलिए आप लोग को बताते हैं, जैसे समस्तीपुर का यहाँ पर बता देते हैं आप सभी को, ठीक है। देखिए समस्तीपुर में जो है 98 सीट जो है यहाँ पर बच रहा है, इसको भी डिवाइड किया गया है। 5 सीट SC कैंडिडेट, EBC में 6 सीट, और यहाँ पर जो 6 सीट जो है BC कैंडिडेट, और 1 सीट जो है EWS, और टोटल सीट जो है कितना है, तो 282 बच रहा है। तो इस हिसाब से जो है डिवाइड किया जाता है, तो आप लोग इसको भी अवश्य ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भी जिला का चलिए फटाफट बता ही देते हैं। भागलपुर का कितना सीट बच रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 270 सीट जो है बच रहा है, 70 यहाँ पर जो है UR में इसको डिवाइड कर दिया गया है, ओके। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वेस्ट चंपारण से जो भी बच्चे कमेंट करते हैं तो देख लीजिए 105 सीट जो है वेस्ट चंपारण में आपका बच रहा है। 31 सीट को जो है डिवाइड कर दिया गया है, 6 SC, 3 ST, 12 EBC, 6 BC कैंडिडेट, 3 जो है RCG, 1 EWS, ओके। चलिए उसके बाद रोहतास से अगर बिलोंग करते हैं तो रोहतास में कितना है, तो 206 सीट है, 51 को डिवाइड किया गया है, ओके। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं सारण जिला का, तो सारण में कितना है, तो 111 सीट जो है अभी भी सारण जिला में बच रहा है, और इसमें डिवाइड किया गया है 14 सीट जो है SC कैंडिडेट को, 2 सीट ST कैंडिडेट को, और 24 सीट EBC, और 12 सीट BC, और 4 सीट जो RCG, और 7 सीट EWS, ठीक है। तो बच्चे जो है अभी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए इतना सीट जो है वैकेंट रह जा रहा है, ओके। तो UR का जितना भी सीट होता है उस पर काउंसलिंग करके क्लोज कर दिया जाता है, और ये 0 हो जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा मुंगेर से अगर आते होंगे
तो मुंगेर वाले कैंडिडेट देख लीजिए 190 सीट जो है आप लोग के जिला में बच रहा है। यूआर में 54 है, इसको डिवाइड कर दिया गया है। 12 सीट एससी कैंडिडेट को, 14 सीट जो है ईबीसी को, और 9 सीट बीसी को, और 1 सीट आरसीजी और ईडब्ल्यूएस को दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर सुपौल से आते होंगे, तो सुपौल वाले कैंडिडेट देख लीजिए। काफी बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे सर सुपौल में कितना बच रहा है, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 333 सीट। और यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग को दिया गया है कितना, तीन सीट जो है एससी कैंडिडेट, 6 सीट ईबीसी, 9 सीट बीसी और 1 सीट आरसीजी और 1 जो है ईडब्ल्यूएस को बच रहा है। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर दरभंगा से अगर बिलोंग करते होंगे तो दरभंगा में देख लीजिए आप सभी कितना सीट बच रहा है। तो दरभंगा में 330 सीट जो है शेष बच रहा है, जो कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें डिवाइड किया गया है 5 सीट एससी कैंडिडेट, 8 सीट ईबीसी और 5 सीट बीसी और ईडब्ल्यूएस को दिया गया है 1 सीट। ठीक है अभी, और ये जो है कैटेगरी में यूआर में खत्म हो जाए तो फिर कैटेगरी में सबको डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया इस वीडियो में जो कितना सीट है। और काफ़ी कैंडिडेट ये भी पूछ रहे हैं सर हमारा काउंसलिंग कब होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा जो पीडीएफ जारी हुआ है उसमें आप लोग का जिसमें फर्स्ट दिन रोल नंबर शो हो रहा है उस दिन आना है पटना। ठीक है, तो चलिए आप सभी बच्चे, जितना भी बच्चे का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो करके एडमिशन हो गया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बस इतना लिख दीजिएगा, आप अपना ट्रेड लिख दीजिएगा और यस लिख दीजिएगा। हम समझ जाएंगे इतने बच्चे का जो है एडमिशन हो गया है, हमारे चैनल के माध्यम से उनको हेल्प मिला। और आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, इसलिए आप लोग अगर जुड़े हुए हैं तो जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिएगा जो कौन सा आपका ट्रेड मिला है। आप लोग क्या कीजिएगा, ट्रेड का जो है नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या करना है, तो ट्रेड जो मिला है उसका नाम लिख देना। ठीक है, ट्रेड का नाम लिख दीजिएगा और क्या लिख देना है, यस, यानी कि या ओके भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। आप लोग ओके लिख दीजिएगा, एडमिशन ओके हो गया, हम ये समझ जाएंगे। ठीक है, और जो भी बच्चे का अभी तक नहीं हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आप लोग घबराइएगा नहीं, सीट मैट्रिक्स देखते चलिएगा। ठीक है, और जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है फर्स्ट डेट यूआर के दिन ही आ जाइएगा, उसी दिन एडमिशन हो जाएगा, तो फिर कैटेगरी के दिन आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो बच्चे का यूआर के दिन सपोज दैट नहीं आ पाते हैं तो कैटेगरी के दिन आ सकते हैं, लेकिन सीट मैट्रिक्स देख लीजिएगा, सीट मैट्रिक्स में सीट देख लीजिएगा जो हाँ बच रहा है तो उस दिन आ जाइएगा, हो सकता है आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा भी रैंक है उसका भी एडमिशन हो रहा है, क्योंकि काफ़ी बच्चे नहीं आते हैं किसी कारणवश, किसी रीजन से, तो यहाँ पर जो भी बच्चे आ रहे हैं उनका एडमिशन हो जा रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है सीट फुल हो जाएगा तो वापस भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है जो सभी का एडमिशन हो ही जा रहा है, लेकिन हाँ जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं तो उनका कोई ना कोई ट्रेड मिल जा रहा है। इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।